हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु गुणवान है, हाँ या ना। कचरा निकालकर फेंक देते हो, क्यों फेंका? उसमें क्या गुण नहीं है? अरे बोलिए ना। सब्जी लौकी लाए, छिलका छीला, छिलका फेंक दिया, लौकी खा ली, तो क्या छिलके में गुण नहीं थे? हैं? क्या गुण थे? व्यवस्था बिगाड़ने में किसका नंबर आगे है? अच्छी भली सभा चल रही हो और इनकी रोटी का टाइम हो जाए, फिर तुम लाख कुछ कर लो तुम। चलिए फिर से शुरू करते हैं। द्रव्य के सामान्य 6 गुण हैं और 6 द्रव्य हैं और 6 गुण हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य में एक गुण हुआ तो दूसरे द्रव्य में दूसरा गुण हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 द्रव्य में 6 गुण हैं। पहले गुण का नाम है अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, पांचवा अगुरु लघुत्व और छठवां प्रदेशत्व। अब आप कहोगे माता जी ये सब तो हमारे क्या ऊपर से निकल गया, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बैठी हूँ ना, मैं समझाऊंगी, फिर तो आएगा ना। चलिए, पहले गुण का नाम है अस्तित्व। संसार की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, केवल पर्याय परिवर्तन होता है, चाहे जीव का हो चाहे पुद्गल का हो, नष्ट कुछ भी नहीं होता। दूसरे गुण का नाम है वस्तुत्व, यानी संसार में, विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, वो एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो बेकार हो, जो बिना काम का हो, जिसके अंदर गुण ना हो। तो आप लोगों की दृष्टि में ये बात थोड़ी सी सही है या नहीं है? जैसे आप लौकी खरीद कर लाए, लौकी का छिलका निकाला और फेंक दिया, और लौकी आपने सब्जी बनाकर खा ली। अब तो वो जो छिलका है वो तो बेकार है ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? बेकार नहीं है, गाय आएगी वो खा लेगी, तुम्हारे काम का नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि किसी के काम का नहीं है, किसी ना किसी के काम का तो है ही। कई बार दही में जीव पड़ जाते हैं, है ना, कीड़े हो जाते हैं, कई दिन का रखा हुआ हो तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो वो दही तो बेकार हो गया ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ना, वो तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं उनके काम का तो है, उनके काम का तो है ना। अरे बोलिए ना, है ना? तो वो बिना काम का कहाँ रहा? यानी वस्तु यदि सड़ भी गई है तो सड़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो बिना काम की हो, वो किसी ना किसी के काम की तो है। सड़ने पर उसमें जो जीव जंतु पड़े हैं वो जीव जंतु के काम की है। इसका नाम है वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण ये कहता है कि संसार में कोई भी वस्तु बिना काम की नहीं है, हर वस्तु काम की है, हर वस्तु उपयोगी है, हर वस्तु में गुण है। अब दही में आपके हिसाब से गुण खत्म हो गए क्योंकि आप उसको खा नहीं सकते, लेकिन उनके हिसाब से गुण पैदा हो गए जिनको वो खाना था। जिनको वो खाना था उनके हिसाब के गुण पैदा हो गए और तुम्हारे हिसाब के गुण
खत्म हो गए, पर्याय परिवर्तन हो गया। दही तो पहले भी था और दही तो अभी भी है, पर्याय परिवर्तन हो गया। अब वो दही वो सारे जो जीव जंतु थे उनने खा लिया, खाने के बाद उनका शरीर बना। तुम खाते तो तुम्हारा शरीर बनता, उनने खाया तो उनका शरीर बना। तुम खाते तो तुम्हारा पेट भरता, उनने खाया तो उनका पेट भरा। हाँ या ना? वस्तु भले खराब हो जाए तो आपकी दृष्टि में खराब है, वस्तु खराब नहीं है, वो किसी ना किसी के काम की तो है ही। कल मैंने बताया था, जब बुढ़ापा आता है तो लोग कहते अरे अब तो हम बेकार हो गए, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे। कहते हैं ना? क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो द्रव्य के वस्तुत्व गुण को नहीं जानते, वो द्रव्य के सामान्य गुणों को नहीं जानते। जब वो सामान्य गुणों को नहीं जानते हैं तो विशेष गुणों को क्या जानेंगे? जब सामान्य गुणों को नहीं जानते हैं तो विशेष गुणों को क्या जानेंगे? इन गुणों को जानना अत्यंत ज़रूरी है यदि इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया की सच्चाई को जानना है, इस वस्तु की सच्चाई को जानना है, अपने दिमाग को सही करना है, अपने मन को सुखी करना है, अपनी आत्मा को सुखी करना है, तो द्रव्य के इन सामान्य गुणों को जानना अत्यंत ज़रूरी है। अब दही खराब हो गया, अब गुस्सा आ रहा है। क्या आ रहा है? इतने दिन से फ्रिज में दही रखा था, जो तुमसे छोटा होगा उस पे ही आएगा, बिटिया होगी तो बिटिया पे आएगा, बहू होगी तो बहू भी आएगा। सामान ऐसे रख के भूल जाती है, सड़ा दिया दही, सारा का सारा खराब हो गया दही, कोई काम का नहीं बचा है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए ना। यदि वस्तु के वस्तुत्व गुण को जानते होगे, अरे चल मेरे काम का नहीं है, इनके काम का तो है, चल कोई बात नहीं है, वहीं गुस्सा खत्म हो जाएगा। यदि अपनी कषाय खत्म करनी है, अपना डिप्रेशन खत्म करना है, अपनी टेंशन खत्म करनी है, तो वस्तु के वस्तुत्व गुण को जान लो। सामने वाले में इतनी कमियां नजर आती हैं, इतनी कमियां नजर आती हैं, सामने वाला ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। अरे वस्तु के वस्तुत्व गुण को देखो, भले वो तुम्हारे काम का नहीं है मगर किसी और के काम का तो है। चलो किसी और के काम का नहीं है, खुद के काम का तो है। जो किसी के काम का ना हो वो खुद के काम का तो होता ही है। कल एक अम्मा जी आई, करीब 100 में 1-1.5 साल कम थे। आई, दर्शन की इच्छा थी, भावना थी, चलते कम बन रहा था, फिर भी पकड़ पकड़ के लाए। आई, बैठते ही बोले भगवान अब तो उठा ले, बस अब तो नहीं चला जाता, अब तो उठा ले, अब तो बेकार हो गए हम। तो मैंने उन अम्मा जी से पूछा, सच में आप बेकार हो गई? बोले हाँ माता जी, अब तो बिल्कुल बेकार हो गए। मैंने कहा देखो, आप नमोकार मंत्र पढ़ सकती हो? हाँ पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा आप मंदिर जाती हो? हाँ मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैंने कहा आप स्वाध्याय आदि कर लेती? हाँ वो भी कर लेती हूँ। मैंने कहा आप कैसे कह रही कि आप बिना काम की हो? अरे माता जी मैं तो आपके प्रवचन भी सुनती हूँ। तो मैंने कहा आप ये कैसे कह रही कि आप बिना काम की हो? आप भले इनका काम नहीं कर पा रही हो लेकिन अपना काम तो कर रही हो ना। आपका ज्ञान और दर्शन तो काम कर रहा है ना। आपका ज्ञान से धर्म का काम तो हो रहा है ना। आप प्रभु के दर्शन के काम तो कर ही रही हो ना। तो आप बिना काम के कैसे हुई? बोले हाँ माता जी आप सही कह रही हो। मैंने कहा आप समाधि भावना पढ़ती? रोज पढ़ती। क्या पढ़ती हो? जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। क्या लिखा है? जीने की हो ना इच्छा। इच्छा क्यों करूं? क्योंकि मेरा स्वभाव ही जीना है। मैं इच्छा करूंगा तो भी जीऊंगा, नहीं करूंगा
तो भी जीऊँगा, इस जन्म में हूँ तो भी जीऊँगा, अगले जन्म में कहीं जाऊँगा तो भी जीऊँगा, मैं मरता हूँ ही नहीं, तो जीने की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए ना, है? और मरने की होना वांछा, आत्मा मरती है ही नहीं है, केवल शरीर परिवर्तन करती है। तो मरने की होना वांछा, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा, इस में बड़ी, इन लाइनों में बड़ा रहस्य छुपा है। लोग कहते हैं हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। भाई जीना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही जीना है। अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा। हवा का स्वभाव क्या है? बहना, है ना? ऐसी आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवत्व गुण। भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, 3 पारिणामिक भाव होते हैं ना, हैं? 3 पारिणामिक भाव तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में लिखा है। उसमें जीवत्व नाम का एक भाव होता है। जीवत्व भाव का मतलब मैं हमेशा जीऊंगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। तो फिर वांछा क्यों करना? भाई तुम्हारे घर में सारा सामान है, किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, फिर भी मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे घर में, अरे है भाई, तू खोल के देख तो, अलमारी तो खोल, सब कुछ रखा तेरे घर में। तो बुढ़ापा आता है तो लोग कहते हम तो, बोलो ना, बेकार हो गए। कई बार किसी की आंख नहीं होती है तो लोग कहते हम तो बेकार हो गए। किसी के कान खराब हो जाएं तो लोग क्या कहते हम तो बेकार हो गए। किसी के पाँव खराब हो जाएं तो क्या कहते हम तो, बोलिए ना, बेकार हो गए। बिल्कुल बेकार नहीं हुए। तुम भले बाहर वालों के काम के ना हो, मगर अपने काम के तो तुम पूरे हो, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है। 0% भी कमी नहीं आ सकती है, माइनस में भी कमी नहीं आ सकती है। हम हमेशा से पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। ये आंखें पुद्गल हैं। ज्ञान की आंखों को खोलो, ज्ञान की आंखों से देखो। रविंद्र जैन को जानते हो? हैं? संगीत सम्राट। क्या कुछ पता है उनके विषय में? क्या पता है उनके विषय में? उनकी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं थी उनकी आंखों से उन्हें दिखता नहीं था। और आज ऐसा नाम रोशन करके गए हैं कि आंख वालों को पीछे छोड़ दिया है। आंख वाले अपना जीवन सार्थक नहीं कर पा रहे जितना सार्थक बिना आंख वाले ने कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? भाई हमें तो आंखें नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आंखों से होता है क्या सब कुछ? यदि सब कुछ आंखों से हो रहा होता तो रविंद्र जैन इतना लेखन कैसे कर लेते? कितना लिखा, कितना लिखा, कहाँ रामायण, कहाँ महाभारत, कहाँ ये, कहाँ जैन भजन, कहाँ फिल्मी, कहाँ ये, सब कुछ लिख डाला। पता नहीं इतना समय मिलता कब होगा। और लिखने के साथ गाते भी थे। 2 विद्या एक साथ थी उनके पास में, लिखने की भी और गाने की भी। और इतना अच्छा गाते थे कि उनके नीचे 50 गाने वाले उनके आगे पीछे घूमते थे और सेकंड में उनकी गलतियां निकाल देते थे कि आप ये गलत गा रहे, गलत सुर है आपका। यदि आंखों से ही सब कुछ होता तो रविंद्र जैन इतने होशियार होने वाले नहीं थे। पाँव से सब कुछ होता तो कुछ लोग बिना पाँव वाले हिमालय चढ़ गए नकली पाँव लगा के। यदि पाँव से ही सब कुछ हो रहा होता तो, हैं? हाथों से सब कुछ होता तो बहुत से बिना हाथ वाले हैं जो कलेक्टर भी बन जाते हैं। अभी एक भैया आए थे, परसों ही आया था, उस लड़के की आंख नहीं है और उसने मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, केवल इंटरव्यू बचा है और वो IAS अफसर बन जाएगा। और आंख नहीं है उसकी। ये आंखें जितना भटकाती है ना,
जितना ये आंखें पाप कराती हैं ना, जितना ये आंखें दुनिया में भरमाती हैं ना, ये बिना आंख वाले बिल्कुल सही हैं। आंख वाले तो देखते हुए भी अंधे हैं, जानते हुए भी अंधे हैं, और वो बिना आंख वाले नहीं देखते हुए भी सही लाइन पर है। अरे बोलिए ना, है? तो आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी आ जाए ना, तो कभी मत सोचो कि हम बेकार हो गए। आत्मा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, विचारों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, भावों में कोई कमी नहीं आनी नहीं चाहिए। कैंसर भी हो जाए तो कैंसर शरीर में हुआ है, आत्मा में थोड़ी हुआ है, दिमाग में थोड़ी हुआ है, भावों में थोड़ी हुआ। भाव तो सही रखो। पेट में हुआ है, पेट का कैंसर पेट में रहने दो, उसे दिमाग में मत लाओ। घुटने में दर्द हुआ है तो घुटने का दर्द कहाँ आ गया है? सारे दिन क्या याद कर रहे हो? हाय घुटना, हाय घुटना, हाय घुटना। पूरे दिन घुटना याद आता है। मैं मोबाइल में किसी से बात करेंगे, हाय मेरे घुटने बहुत खराब हो गए। माता जी के पास आएंगे, माता जी आशीर्वाद दो मेरे घुटने ठीक हो जाए। महाराज के पास जाओगे, महाराज बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे दो। अरे आत्मा को स्वस्थ करो, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। वस्तु के वस्तुत्व गुण को पहचानो और उस गुण को पहचान करके उसका उपयोग करो, और उसका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक करो। तो जीव है तो जीव में भी वस्तुत्व गुण है, पुद्गल है तो पुद्गल में भी वस्तुत्व गुण है। यानी पुद्गल भी बिना काम का नहीं है, पुद्गल भी काम का है, किसी ना किसी काम का तो है ही। पहाड़ है, काम के हैं नहीं है? अरे बोलिए ना, ये पहाड़ और खड़ा हो गया बीच में, हवा नहीं आती हमारे घर में। तुम्हारे लिए तुम तो 1 मिनट में किसी की भी निंदा बुराई कर लोगे, 1 सेकंड में, है? तो वस्तुत्व गुण को जानने से, इसका श्रद्धान करने से, इसका ज्ञान करने से हमारे अंदर से द्वेष की भावना कम होती है। कौन सी भावना कम होती है? द्वेष की। बेकार हो गया, बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये द्वेष है। भाई बेकार नहीं है, हमारे काम का नहीं है, बस। नहीं हुई ना बेकार। क्या हो रहा है? रिसाइकिल चल रहा है सारा का सारा। इधर से जाता उधर से वापस आ जाता, इधर से जाता उधर से वापस आ जाता। चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ का रिसाइकिल चल रहा। कुछ भी नया है ही नहीं है। ये जितने फैशन वाले हैं ना, ये सुन लें कि संसार में कुछ भी नया नहीं है। जो भोजन कर रहे हैं ना, ये भोजन 50 बार, हजारों बार, लाखों बार कर चुके, वो फिर हमारी थाली में आ गया, हमने फिर खाया, हमें नया सा लगा, फिर खाया, फिर वो चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया, फिर वापस आ गया। कुछ भी नया नहीं है। चाहे पानी हो, चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे अनाज हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे तुम्हारे कपड़े हो, कुछ भी हो, कुछ भी नया नहीं है। फैशन वाले सुन लो, नए डिजाइन के कपड़े लाए, मैंने सबसे पहले खरीदे। देखना, सबके सब में अच्छे मेरे लगेंगे, किसी और के नहीं लगेंगे। अभिमान आ गया। और फैशन, जब तुम वस्तु के वस्तुत्व गुण को पहचान लोगे तो लगेगा कोई चीज है ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं है, ये हम 50 बार पहन चुके हैं, ये क्या पुराना है, ये तो क्या नया है। जब आप फैक्ट्री से कपड़ा खरीदते हो क्या? नहीं। कहाँ से खरीदते हो? दुकान से। दुकान वाले कहाँ से खरीदते हैं? फैक्ट्री से। फैक्ट्री वालों ने जब कपड़ा बनाया तो जिस दिन बनाया था उस दिन से पुराना होना शुरू हो गया था, हाँ या ना? अब वो कपड़ा पहले फैक्ट्री से दुकान वाले के यहाँ आया,
तो कितने दिन कितने महीने उस दुकान वाले के यहाँ पर रखा रहा, उतने दिन पुराना हो गया। और तुम कपड़ा खरीद के लाते हो तो क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, नया अभी लेके आए, कोरा है बिल्कुल। हाँ, कोरा कपड़ा नया है, एकदम नया है। बताओ एकदम नया है क्या? नहीं है, है? अच्छा, नया तो है नहीं है, ये तो पक्का है। अब उस कपड़े को आपने पहना, पहनने के बाद पुराना हो गया, पुराने को फट भी गया, आपने ले जाके कचरे के ढेर में, बोलिए, डाल दिया। बारिश हुई, वो कचरा में कपड़ा मिल गया, कुछ दिन के बाद वो कपड़ा जो था वो मिट्टी बन गया। फिर वहाँ कपास का पेड़ उग गया, फिर उसमें रुई आ गई, फिर उसके धागे खींच के फिर कपड़ा बना दिया, फिर वो आपके पास आ गया। अब आपका क्या कहोगे? नया कपड़ा है। क्या कहोगे? नया कपड़ा। बताओ नया है क्या? ऐसे हर चीज चल रही है, हर चीज ऐसे ही। तो वस्तु का वस्तुत्व गुण ये है कि हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु काम की है, चाहे वो जंगल में क्यों ना हो तो भी किसी ना किसी के काम की तो है ही, है ना? तो बंधुओं, भगवान ने जो द्रव्य के सामान्य गुण बताए हैं, इन्हें समझना अत्यंत जरूरी है। जब समझ लोगे तो बुढ़ापे में ये नहीं कहोगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा तो जीना बेकार है। बहुत लोग कहते हैं अरे हमारा तो जीवन ही बेकार है, हमारा तो जीना ही बेकार है। अरे तुमने कुछ भी नहीं समझा, इस दुनिया में आए और कुछ भी समझा नहीं। अच्छा एक बताओ, बूढ़े तो काम करते नहीं हैं, ये तो फाइनल है। बच्चे भी काम नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं करते ना बच्चे काम, तो बच्चे बेकार हैं क्या? बोलिए ना, बच्चे बेकार हैं क्या? नहीं, बच्चों को तो कभी बेकार नहीं कहा, और बूढ़ों को बेकार कर कहते हो। बच्चों के अंदर भविष्य दिख रहा है, ये बड़े होंगे, ये युवा होंगे, ये काम करेंगे, इसलिए तुम्हें कभी बच्चों में बेकार महसूस नहीं हुआ है। और बूढ़ों में तुम्हें भविष्य नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें वो बेकार लग रहे हैं। जबकि बच्चे और बूढ़े काम दोनों नहीं करते हैं। अब बच्चे का तो भविष्य है, बूढ़े का भविष्य है कि नहीं है? फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर के विषय में तो इंसान पागल है। इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। अब बताओ मुझे, किसी बूढ़े का फ्यूचर है या नहीं? कैसे है? हाँ, यदि आपने एक वृद्ध का समाधि मरण करवा दिया और जिसका समाधि मरण हो गया उसकी सुगति हो गई, अब उसकी दुर्गति होने वाली नहीं है। अब वो जब सुगति में जाएगा तो वहाँ जाकर के वो फिर से नया जन्म लेगा और फिर से अपना जीवन उसी तरह से धर्म के साथ में अच्छे से फिर से वापस हो जाएगा। तो बूढ़े का भी फ्यूचर है और बच्चे का भी फ्यूचर है। ये फ्यूचर कभी खत्म होता नहीं है, ये तो फ्यूचर हमेशा ही फ्यूचर बना रहता है। बस ये परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तन। हम परिवर्तन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। यदि परिवर्तन को अच्छे से समझ लें तो हमें पता चलेगा कि जीवत्व गुण आत्मा में है, जिससे जीव कभी मरता नहीं है। फिर कभी नहीं कहोगे कि बूढ़े बेकार है। हाँ, बूढ़े आपके काम के हो सकते हैं, आप कहो तो बता दूं, बोलिए ना। हैं? जिस घर में बूढ़े हैं, शास्त्र लेके बैठ जाओ, अम्मा जी शास्त्र सुना दूं, अम्मा जी आलोचना पाठ सुना दूं, अम्मा जी
भक्तांबर सुना दूं, लो आपका भी पढ़ा गया और उनका भी सुना गया। और बूढ़े नहीं होंगे तो है तुम्हारे पास में वो छोटा सा डिब्बा, क्या, हाँ, बस लगाए रहो आंखें उसमें, गड़ाए रहो उसमें आंखें और करते रहो ऊपर नीचे आगे पीछे, बस इसके सिवा फिर कोई काम ही नहीं बचा। और घर में बूढ़े होंगे तो उनको देख करके तुम्हारा धर्म भी पल जाएगा। और जो आसपास में छोटे बच्चे होते हैं वो भी सुनते 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 ना जाने कौन सा बीज उनके अंदर पड़ जाएगा कि भविष्य में उनके वो काम आए। इसलिए एक घर में कम से कम 3 पीढ़ी तो होनी ही चाहिए, बच्चा, बूढ़ा और जवान। जवान के पास फुर्सत नहीं है संस्कार देने के लिए, क्योंकि काम बहुत है, शरीर में ताकत है, काम नजर आता है। बूढ़े के पास में ज्ञान है मगर उसके पास काम करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो बैठा है। तो अब बूढ़ा और बच्चा दोनों को जोड़ दो तो बूढ़े के अंदर जो गुण हैं वो बच्चे में आ जाएंगे, तुम्हारा काम हो गया। इसी तरह से ये पीढ़ियां चलती रहेंगी। कभी अपने घर के बूढ़े को ये मत कहना कि ये बेकार है, उनको निमित्त बना करके तुम अपना जीवन सुधार लो, अपने छोटे बच्चों को संस्कार दे दो। पहले तो दादी और नानी की कहानी बड़ी फेमस थी और अब तो वो बहू आती है, यदि दादी के पास बच्चा चला जाए, चल दूर रह, इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको खांसी हो रही है, चल दूर रह, हट यहाँ से, मत बिठाया करो, दादी 10 बार मना किया, मत लिया करो आप इसको गोद में। ऐसा डांटती है वो दादी को। इतने होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी होशियार पीढ़ी आ रही है, और जितनी होशियार है ना ये उतने ही कहते, वो क्या कहते हैं, कौन सा कौआ कहाँ गिरेगा, अब आप समझ लो, मैं नहीं बोल रही है ना, ऐसी बातें मैं नहीं बोलती हूँ मैंने इशारा कर दिया। जो अपने आप को होशियार समझ रहा है इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान की अभी बहुत कमी है। और जो ये समझता है कि मुझे भी बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ सीखना है, समझना कि अब वो आगे बढ़ने वाला है। और जिसने ये समझ लिया कि मैं बहुत होशियार हूँ, समझना उसके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया और उसने अपने हाथ से खुद ही बंद कर लिया। इस जीवन को बड़ी समझदारी से जियो, इस जीवन को बड़े ज्ञान पूर्वक जियो, तो ये जीवन अच्छा बनेगा। वरना होशियार, अब होशियार में से हो हटाओ, क्या बचा? सियार जानते हो? पुराने लोग तो जानते होंगे, बच्चे नहीं जानते होंगे। अब अंग्रेजी में क्या बोलते मुझे नहीं पता है, हैं? सियार एक चालाक जानवर होता है जंगल में रहता है, शायद लोमड़ी को शियार कहते हैं, है ना, लोमड़ी को शियार कहते हैं या भेड़िया को कहते हैं, जिसको भी कहते हो ऐसे ही कुछ है। दोनों जानवर अच्छे नहीं माने जाते हैं, है ना। तो बंधुओं, वस्तु के वस्तुत्व गुण को पहचानो तो हमारा द्वेष भाव कम होगा, और द्वेष कम होगा तो राग भी कम होगा। जब राग और द्वेष कम होगा तो वीतरागी प्रभु की पहचान होगी और वीतरागता का मार्ग मिलेगा। और जीवन में धर्म अंदर, अभी धर्म कर तो रहे हो, अंदर नहीं उतर रहा है, अभी अंदर नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि राग द्वेष भरा पड़ा है। इतना सुनने के बाद भी नहीं उतर रहा है क्योंकि राग द्वेष अंदर में भरा पड़ा, वो अंदर घुसने नहीं देता है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घोड़े में रेश का, देशों में भारत देश का, अभी कहाँ, ये तो पूरा हुआ ही नहीं है। और छोड़ने में राग और द्वेष का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की
बड़ा ही महत्व है। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का और आने वालों में कर्नाटक का। बड़ा ही महत्व है। आज हमारे बीच में कर्नाटक से बस आई है पूरी, और वो अपनी कन्नड़ भाषा में तो बोलते होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंदी भी जानते हैं। अभी बता रहे थे माता जी, हम आपका प्रवचन रोज़ सुनते हैं। बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, बहुत भावना थी यहाँ आने की, आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है, आनंद है। वो आनंद शब्द प्रयोग करे, बोले आनंद हुआ, आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ, है ना। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। मिसरौली, पर्वों में होली का, होली में रोली का, शिखरजी में डोली का और आने वालों में मिसरौली का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, कृष्ण की माता का और हमारे लिए विधाता का और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं उड़ाने में खिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पनवार, अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में पनवार का। बड़ा ही महत्व है। रैणी, अच्छा, चढ़ने में गुणस्थान में श्रेणी का और फूलों की बेणी का और आने वालों में रैणी का। बड़ा ही महत्व है। कोपरगांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में कोपरगांव का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। डोंगरगांव, होने में अच्छे स्वभाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में डोंगरगांव का। बड़ा ही महत्व है। धनपुरी, अच्छा, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में धनपुरी का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, आरती में कपूर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। तामसा, अच्छा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का और आने वालों में तामसा का। बड़ा ही महत्व है। कोल्हापुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में कोल्हापुर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और यहाँ से सबके मंदिर के लिए जिनवाणी ले जाने का। बड़ा ही महत्व है। घूमने में कार का, बच्चों में देने में संस्कार का और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।